हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस क्रीमी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़ों वाली कढ़ी। वो भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिसको बनाना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बोल में 1 से 1.5 कप के करीब दही लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दही डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे दूसरा हाफ कप भी डाल दिया है। अब इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ा कम बेसन, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और अब इन सबको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि इसमें गांठें हैं, जो लम्स हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो दही लें वो खट्टा होना चाहिए। अब ये दही फेंट चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो फ्रेंड्स, जितनी दही ली जाती है उसका 3 गुना पानी लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। आगे मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। तो बस अब इसको बहुत अच्छे से इसी तरह चलाते हुए मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से यहाँ मिक्स कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी गांठ या लम्स नहीं है। अब इसको उठा के एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ एक बोल में लेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब बेसन लिया है, और साथ ही उसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और साथ ही इसमें ऐड कर दिया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमें यहाँ पकौड़ों के लिए घोल बनाना है। तो हमारा जो ये घोल होना चाहिए वो बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। अब इसको लगातार चलाते हुए फेंट लेना है। तो 2 से 3 मिनट लगेगा आपको इस तरह फेंटते हुए। इससे क्या होगा, जो हमारे पकौड़ों का घोल है उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा और वो काफ़ी उठ आएगा, और इससे फिर जो आपके पकौड़े बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ बेकिंग पाउडर या सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 से 4 मिनट तक लगातार इस तरह फेंटते जाइए। ये जो पकौड़ों का बैटर है वो रेडी हो जाएगा। अब इसको एक साइड में रख देंगे, और यहाँ गैस पे कढ़ाई रखेंगे। उसमें थोड़ा तेल ऐड करेंगे, और साथ ही उसमें चम्मच की मदद से ये पकौड़ों के बैटर को डालते जाएंगे। यानी हमें अभी कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने हैं। तो यहाँ गैस की आंच को मैंने धीमा रखा है, और जो ये बैटर है बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे इस तरह डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कितने गोल गोल प्यारे से पकौड़े बन के आ रहे हैं कढ़ी के लिए। तो बस फ्रेंड्स, आपको भी ये ट्रिक्स एंड टिप्स अपनानी है। यानी गैस की आंच को धीमा रखना है, जो तेल है वो थोड़ा ही डालना है कढ़ाई में, और ये जो पकौड़ों का घोल है या बैटर है इनको बहुत अच्छे से फेंटना है, फिर पकौड़े बनाना है। तो इन सारी चीज़ों से आपके जो कढ़ी के पकौड़े बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने सारे जो पकौड़े थे वो डाल दिए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं इन पकौड़ों पे छोटे छोटे से होल यानी जाली बन रही है। इसका मतलब ये जो पकौड़े एकदम परफेक्ट बन रहे हैं। अब यहाँ कलछी की मदद से थोड़ा थोड़ा जो तेल है वो पकौड़ों के ऊपर डालते जाएंगे, क्योंकि ऊपर से जो पकौड़े थे वो अभी गीले थे, यानी कच्चे थे, पूरी तरह से पके नहीं थे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इन पकौड़े के ऊपर जो गीलापन यानी जो कच्चापन था वो निकल चुका है। अब इसको पलट के फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेंगे नहीं, और बहुत अच्छे से एकदम गोलू मोलू जैसे हमारे पकौड़े बन जाएंगे। अब इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये वीडियो देख के बहुत ही इजी और आसान तरीके से कढ़ी वाले पकौड़े बना सकते हैं, जो एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये मैं दूसरा बैच है उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है, और यहाँ इस प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। उसमें 2 से 3 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और उसको गर्म करेंगे, और साथ ही उसमें ऐड करेंगे जीरा, मेथी, हींग, और ये 2-3 हरी मिर्ची जिनको कि मैंने स्लिट में काट लिया था, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे ये ग्रेटेड अदरक। अब इन सबको बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई कर दी हैं और गैस की आंच को बंद कर दिया है। और यहाँ जो मैंने कढ़ी के लिए बेसन और दही का घोल बनाया था उसको ऐड कर दिया है। अब वापस गैस ऑन करके इसको बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट बनने के बाद जो टेस्ट आता है वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ट्रेडिशनल आता है।
तो फ्रेंड्स बस इसी तरह आपको चलाते हुए पकाते रहना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये 1 कप के करीब पानी, जो मैंने स्टार्टिंग में बचा लिया था। तो बस अब लीजिए, वापस इसको धीमी आंच पे थोड़ी और देर के लिए पकाएंगे, जब तक कि इसमें बहुत अच्छे से उबाल ना आने लगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बॉयल होने लगी है, काफ़ी ऊपर तक आ गई है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ देख सकते हैं ये 80% तक कुक हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दिया है। अब इसको वापस लगातार चलाते हुए बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स अब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ इस स्टेज पे ऐड कर देते हैं पकौड़े, जिसको कि मैंने बना के रखे थे। तो बस धीरे धीरे हल्के हाथों से यहाँ पकौड़े मैंने डाल दिए हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक और पकाना है, यानी कि 4 से 5 बॉयल आ जाएगा और जो आपके पकौड़े और कढ़ी हैं वो रेडी हो जाएगी। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 4 से 5 बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं और ये जो हमारी कढ़ी है वो एकदम रेडी हो चुकी है। अब यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये सुपर डिलीशियस कढ़ी रेडी हो गई है। अब इसके लिए हमें बनाना है तड़का। तो मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा घी ऐड किया है और उसको गर्म किया है। साथ ही उसमें ऐड कर दिया राई और उसमें ऐड कर दिया है 2 लाल साबुत मिर्च और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है ये थोड़े से करी पत्ता। अब गैस की आंच को बंद कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे ये लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा तड़का रेडी हो चुका है और अब ये गया हमारी कढ़ाई में, यानी कि जो कढ़ी रखी थी कढ़ाई में उसमें ऐड कर दिया है। तो लग रहा है ना एकदम लाजवाब, मुंह में पानी ले आने वाला सुपर डुपर डिलीशियस ये पकौड़े वाली कढ़ी। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान। थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखिए तो फ्रेंड आपकी जो ये रेसिपी है वो एकदम लाजवाब बनेगी। फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ ये पकौड़े कट करके कितने सॉफ्ट और जालीदार हैं और जो कढ़ी की ग्रेवी है वो पूरी अंदर तक पहुँच गई है, यानी कि ड्राई नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे तो कढ़ी चावल बहुत ही पसंद है। आपको कढ़ी चपाती या कढ़ी चावल पसंद है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो बस आप भी इसी तरह फटाफट से इजी तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।